सुप्रभात सभी को। जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे भील जनजाति की सामाजिक संरचना के पश्चात जो धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति है वो क्या है उसके बारे में। ठीक है, अर्थात कौन से धर्म के अनुयायी होते हैं ये लोग और इनकी जो अर्थव्यवस्था है जीवन यापन के लिए जिन चीज़ों पर निर्भर करते हैं वो क्या है, और इनमें प्रमुख पर्व, तीज त्योहार, नृत्य, विवाह की प्रथाएं, विवाह, ये सब चीज़ों के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भीलों की जो धार्मिक स्थिति है या हम कहें कि जिस धर्म को मानते हैं, स्पेशली ये हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन इनमें एक विशेष देवता होते हैं जिन्हें कहा जाता है राजा पंथा। राजा पंथा इनके सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। इसके अलावा जो पौराणिक देवता होते हैं जैसे भगवान शिव जो सर्वत्र विद्यमान है, तो महादेव, भगवान राम, हनुमान जी, गणेश जी, इन सब की पूजन करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये प्रमुख रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। इसमें जो उमड़ी उपजाति के लोग होते हैं वो इस्लाम को मानते हैं, वो इस्लाम के अनुयायी होते हैं, और जो निधि होते हैं वो ईसाई धर्म के अनुयायी होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसके अलावा जब ये प्रकृति के पास रहते हैं तो जल, वन, फसल सबके पृथक देवता होते हैं, भूमि पूजन करते हैं, और स्पेशली जो घोड़ा और सर्प होता है, सर्प अर्थात सांप, तो सांप और घोड़े की पूजा करते हैं भील जनजाति के लोग। ठीक है, तो इससे जो प्रश्न आया है वो यही आया है कि इनके सबसे शक्तिशाली देवता कौन से हैं, वो है राजा पंथा, और यह हिंदू रीति रिवाजों से हिंदू देवी देवताओं का पूजन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है इनकी आर्थिक स्थिति, अर्थात किन अर्थव्यवस्थाओं से इनका परिवार चलता है, किन पर यह निर्भर होते हैं। तो मैंने बताया था कि यह बहुत अच्छे धनुर्धर होते हैं, क्योंकि भील का अर्थ ही है धनुष विद्या में जो निपुण होते हैं। तो इस कारण से इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि के साथ साथ आखेट भी है। आखेट अर्थात शिकार करना। तो यह प्रमुख रूप से झूमिंग कृषि पर निर्भर होते हैं। झूमिंग अर्थात होता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि से अर्थ समझिए कि किसी क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ के जंगलों में आग लगा देते हैं, तो जो खाली जगह हो जाती है, साफ जगह हो जाती है, उसमें कृषि करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये पहले की प्रथाओं में चलता था, लेकिन वर्तमान में झूमिंग जो कृषि है वो एक प्रकार से प्रतिबंधित है। इसलिए है क्योंकि इसमें वनों का नुकसान होता था, और पहले यह स्थानांतरित रहते थे, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे, लेकिन वर्तमान में यह अपने अर्थात घरों को स्थायी रूप से बनाकर रहने लगे हैं, निवास करने लगे हैं। इस कारण से यह प्रकृति को उतना अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं झूमिंग कृषि के माध्यम से। तो जो झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि भीलों के द्वारा की जाती है उसकी दो पद्धतियां हैं जिन्हें कहा जाता है, एक को दजिया और दूसरी चिमाता। दो तरह की जो कृषि की जाती है भील जनजाति के लोगों द्वारा उसे कहा जाता है दजिया और चिमाता। ठीक है, इसके अलावा मुर्गी पालन, स्पेशली कड़कनाथ मुर्गे का जो घर पे पालन होता है, मुर्गा पालन, वो करते हैं। बकरी और गाय पालन भी करते हैं। जो वनोपज होती है स्पेशली महुआ और ताड़ी, उनको एकत्रित करने का कार्य, मत्स्य, आखेट, वनों में जाकर शिकार करना और मांस को बेचना, इस तरह से इनकी अर्थव्यवस्था चलती है और यही इनके जीवन यापन के माध्यम है। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं इनकी संस्कृति। सबसे रोचक बातें आएंगी संस्कृति के बारे में। इनकी जो बोली है वो भील से हुआ भीली, जैसे गोंड की जो बोली होगी वो होगी गोंडी, तो उसी तरह से भील जनजाति के लोगों की जो बोली है वो है भीली। ठीक है, इनकी जो चित्रकला है जो सबसे प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, वो है पिथौरा चित्रकला। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो पिथौरा भित्ति चित्रकला अर्थात दीवारों पर जो बनाई जाती है, पिथौरा भित्ति चित्रकला, जिसके कलाकार को क्या कहा जाता है, लिखिंदर, और जो सबसे प्रसिद्ध लिखिंदर हैं वो है पेमा फाल्या, जो कि भील जनजाति से बिलोंग करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो जनजातीय व्यक्तित्व में जो प्रसिद्ध हैं वो है पेमा फाल्या। किससे संबंधित हैं? यह भील जनजाति से संबंधित हैं। कौन सी चित्रकला? पिथौरा भित्ति चित्रकला से। और इसके कलाकार को, इसके जो चित्रकार होते हैं उन्हें कहा जाता है लिखिंदर। ठीक है, तो ये हो गई चित्रकला, पिथौरा भित्ति चित्रकला। इसके बाद नृत्य। इनमें जो सबसे प्रमुख नृत्य है वो है भगोरिया नृत्य। जब हमने नृत्यों के बारे में पढ़ा था तो उसमें एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, वो है जनजातियों के लोक नृत्य और जनजातियों के लोकनाट्य, या जनजातीय लोकनृत्य और जनजातीय लोकनाट्य। इन सब के बारे में अभी पढ़ेंगे जब हम जनजातियों का
अध्ययन कर लेंगे। तो इसमें आता है कि एक नृत्य होता है होली के अवसर पर, उसे कहा जाता है भगोरिया नृत्य, और भील जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य है भगोरिया नृत्य। ठीक है, और यह होली के समय पर किया जाता है 7 दिन के लिए, 7 दिन यह चलता है। यह स्पेशली है प्रणय पर्व अर्थात विवाह से संबंधित है भगोरिया नृत्य। इसके अलावा जो और भी हैं वो हैं दागला, टोड़ा, पड़वा और कहरवा। अब आते हैं कि जो भगोरिया नृत्य है उसके बारे में कुछ विशेष और रोचक बातें। भगोरिया नृत्य होली के समय पर आयोजित किया जाता है, जो कब कितने समय तक चलता है, 7 दिन तक चलता है। होली के समय पर 7 दिन के लिए, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। 3 मतलब जो शुरू में 2 दिन चलेगा उसे बोलते हैं गुलालिया। इस दिन जो युवक युवतियाँ होती हैं, अविवाहित युवक युवतियों द्वारा इसमें गुलाल का प्रयोग किया जाता है, और जो इच्छुक युवतियाँ होती हैं उनके द्वारा यदि किसी युवक को गुलाल लगा दी जाती है तो ये माना जाता है कि उनके बीच आपसी सहमति है और उनका विवाह संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गुलालिया। कब चलता है, शुरुआत के 2 दिन। अगले जो 3 दिन चलता है वो चलता है गोल गधेड़ो, अर्थात गुलालिया के पश्चात जो लड़का लड़के बसते हैं उनके लिए एक और मौका दिया जाता है, वो है गोल गधेड़ो। गोल से समझिए गुलालिया से समझिए गुलाल, गोल गधेड़ों से समझिए गोला अर्थात घेरा बनाना। तो जो युवतियाँ होती हैं वो घेरा बना लेती हैं, और जो युवक होते हैं वो उन युवतियों में से यदि किसी एक को लेकर भाग जाता है और उसको बाकी लोग यदि सर्च नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, तो उनका विवाह संपन्न किया जाता है। देखिए, बहुत ही रोचक और खतरनाक तरीके से विवाह संपन्न होते हैं। मतलब ऐसे सामान्यता अन्य जगह नहीं सुने होंगे, लेकिन ये जो प्रथा है समय के साथ साथ कम हो गई है। मतलब ये अब चीज़ें इतनी नहीं दिखाई देती हैं। जो मेला होता है, भगोरिया नृत्य होता है, भगोरिया पर्व होता है, भगोरिया मेला आयोजित किया जाता है, उसमें अब ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। कहीं कहीं पान का सेवन भी किया जाता है कि युवती के द्वारा यदि पान खिला दिया जाता है तो वो उनके बीच आपसी रजामंदी से विवाह संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो गोल गधेड़ा होता है वो 3 दिन चलता है, जिसमें युवतियाँ और युवक होते हैं। तो जो युवतियाँ होती हैं वो गोल बनाकर, घेरा बनाकर युवकों को घेर लेती हैं, और फिर उसके बाद युवक और युवती भाग जाते हैं, तो उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। और जो अंतिम है वो है उजाड़िया। उजाड़िया 2 दिन, अंत में जो 2 दिन बचे उस दिन उजाड़िया। इस दिन केवल वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, क्रय किया जाता है, मतलब चीज़ों को खरीद लिया जाता है। जो भी मेले में चीज़ें होती हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उनको खरीदा जाता है किसमें, उजाड़िया में। और उजाड़िया अर्थात खत्म होना, उजड़ जाना। तो इस दिन जो पर्व होता है, मेला होता है, वो उजड़ जाता है। तो गुलाल से गुलालिया, गोला बनाना तो गोल गधेड़ो, और उजाड़िया से उजड़ना, इस तरह से इसको नाम दिए गए। ठीक है, तो यह है प्रणय पर्व। जो प्रमुख पर्व है वो है भगोरिया पर्व, भगोरिया नृत्य। ठीक है, इसके अलावा इनके पर्वों की बात करें तो यात्रा और भगोरिया प्रणय पर्व आपको बता ही दिया है। विवाह जो होता है वो 2 प्रथाओं से होता है, एक तो अपहरण विवाह और दूसरा होता है गोल गधेड़ो विवाह, और तीसरा होता है रजामंदी से, मतलब परिवार की जो रजामंदी से होता है वो रजामंदी विवाह, सहमति विवाह। उसके अलावा होता है अपहरण विवाह। अपहरण विवाह अर्थात जब परिवार के लोग मानते नहीं हैं, लड़की भी नहीं मान रही और उसको उठा के ले आना, इस तरह से होता है ना कि भगा के ले आना, तो वो अपहरण विवाह होता है। अर्थात शक्ति के प्रयोग से लड़की को अपने पास ले आना और विवाह करना, वो कहलाता है अपहरण विवाह। उसके अलावा गोल गधेड़ो विवाह जो भगोरिया पर्व के अवसर पर किया जाता है। इसके पश्चात है एक प्रथा जिसे बोला जाता है दापा प्रथा। दापा प्रथा सामान्यतः जो हम सुनते हैं कि लड़की जो होती है, वधू होती है, उसके द्वारा वर पक्ष को दहेज दिया जाता है। लड़कियों के द्वारा, लड़की के जो परिवार होते हैं उनके द्वारा वर पक्ष को अर्थात लड़के वालों को क्या दिया जाता है, दहेज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें उल्टा प्रचलन है, अर्थात जो वर पक्ष होता है वो वधू पक्ष को दहेज देता है। तो यह प्रथा कहलाती है दापा प्रथा। यह स्पेशली केवल झाबुआ के भील और भिलाला जनजातियों में प्रचलित है। इसी कारण से इसको रोकने के लिए, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया, साथीदार अभियान, वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए झाबुआ जिले के भील और भिलाला उपजाति जो है, जनजातीय लोग हैं, उनमें यह प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह प्रश्न आ चुका है। तो ये हो गए भील जनजाति के बारे में बहुत ही रोचक बातें। और जो भगोरिया पर्व आएगा, नृत्य होगा, अभी जब हम पढ़ेंगे जनजातियों के नृत्य के बारे में, तो उसमें उसको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। ये है सामान्य जानकारी। ठीक है,
अब मेरा ऐसा अनुमान है कि इससे संबंधित कहीं से भी प्रश्न आ जाएं तो आपसे बनना चाहिए। इसी तरह से जो अगली जनजाति है वो है गौड़ जनजाति, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और पढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।